संगत जी, आपका चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, एक साधक ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आखिर सेवा को गुरु घर में इतनी महत्वता क्यों दी जाती है? जहां भी नजर डालो हर जगह सेवादार दिखाई देते हैं। कोई दरी बिछा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई लंगर बना रहा है तो कोई सिक्योरिटी में सेवा दे रहा है। कई सत्संगी तो अपनी निजी जिंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन सत्संग सेंटर पर अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, कंस्ट्रक्शन में हाथ बंटाते हैं और पूरे प्रेम से सेवा करते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर इस सेवा से मिलता क्या है और इसके क्या लाभ हैं? ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई साधकों के हृदय में उठता है और आज हम इसी का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेवा क्या है, क्यों है और ये आत्मा को कहां पहुंचा सकती है? और संगत जी, उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या सेवा से हमारे कर्म भी कटते हैं? क्या वो बोझ जो हमने जन्मों जन्मों से उठाया है वो सेवा के माध्यम से हल्का हो सकता है? क्या झाड़ू लगाने, बर्तन धोने, लंगर बनाने या बस प्रेम पूर्वक पंक्ति सेवा करने से हमारा भाग्य भी बदल सकता है? आज हम इन्हीं सवालों का उत्तर जानेंगे। संतों की वाणी, बाबा जी के वचन और साधकों के अनुभवों के माध्यम से। संगत जी, सेवा को केवल एक कार्य समझ लेना उसकी आत्मा को खो देने के समान है। सेवा कोई मंजिल नहीं बल्कि एक गहरी, निरंतर और प्रेमपूर्ण यात्रा है। एक ऐसा मार्ग जो हमारे अहंकार, अपेक्षाओं और स्वार्थ को धीरे धीरे घिसकर मिटा देता है। जैसे नदी अपने किनारों को बार बार छूती है और उन्हें तराशती है, वैसे ही जब हम बार बार सेवा के पथ पर चलते हैं तो वो हमारी कड़वाहट, कठोरता और आत्मकेंद्रित सोच को घिसकर विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम में बदल देती है। ये यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है, जहां हम हर सेवा के माध्यम से अपने मन को परिष्कृत कर रहे होते हैं ताकि वह मालिक के प्रेम को पकड़ सके। जब हम झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं या पंक्ति में खड़े होकर लोगों को भोजन देते हैं तो हम केवल सत्संग स्थल को नहीं संवारते, हम अपने मन के आंगन को भी साफ कर रहे होते हैं। बाबा जी हमें बार बार ये समझाते हैं कि सेवा केवल कार्य पूरा करने का नाम नहीं बल्कि एक माध्यम है मालिक के और निकट जाने का, अपनी आत्मा को उसकी ओर मोड़ने का। इसलिए संगत जी, जब हम सेवा करें तो लक्ष्य कार्य नहीं बल्कि मालिक का सानिध्य हो। यही सेवा की सच्ची भावना है और यही इसे एक महान आध्यात्मिक यात्रा बना देती है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें संगत जी, क्योंकि आज आप जानेंगे कि सेवा सिर्फ एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को मालिक के करीब ले जाती है। हम सेवा के 4 प्रकार, उसका सही दृष्टिकोण और संतों की अनमोल साखियों के जरिए जानेंगे कि असली सेवा आखिर होती क्या है। तो कृपया अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की एक बात आपकी सेवा को पूजा में बदल दे। अगर आप हमारे चैनल रूहानी मार्ग पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, सेवा और प्रेम वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां सेवा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। प्रेम यदि सच्चा हो तो वो केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वो कर्म में बदलता है और वही कर्म सेवा का रूप ले लेता है। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे के लिए दिन-रात सेवा करती है बिना किसी अपेक्षा, केवल प्रेमवश, उसी तरह एक सच्चा साधक, एक प्रेमी आत्मा अपने गुरु और मालिक के लिए सेवा करती है, ना किसी पुरस्कार की आशा में, ना किसी मान सम्मान की चाह में, बल्कि केवल इस भाव से कि उसका मालिक प्रसन्न हो जाए। जब सेवा प्रेम से जुड़ जाती है तो वो बोझ नहीं लगती बल्कि एक सौभाग्य लगती है। उसमें थकावट नहीं बल्कि आनंद होता है। हजूर महाराज जी ने फरमाया, सेवा ही प्रेम है, यानी प्रेम को प्रकट करने का सबसे पवित्र और निर्मल तरीका सेवा है। इसलिए अगर हम देखना चाहें कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है तो हमें देखना चाहिए कि हमारी सेवा कितनी स्वार्थ रहित, समर्पण पूर्ण और मौन है। संगत जी, जब सेवा प्रेम से भरी होती है तब वह मालिक के दरबार में सबसे सुंदर पुष्प की तरह अर्पित होती है और ऐसी सेवा ही आत्मा को उसकी वास्तविक मंजिल तक पहुंचा सकती है।
संगत जी, सेवा का बाहरी स्वरूप चाहे जितना भी साधारण लगे, उसका आंतरिक उद्देश्य अत्यंत गहन और रहस्यमय होता है, और वह है हमारे मन को झुकाना। हमारा मन जन्मों से अहंकार, वासनाओं और स्वार्थ में लिप्त रहा है। वो हर बात में मैं और मेरा देखता है। सेवा उसी मन को झुकाने, तोड़ने और निर्मल बनाने का दिव्य उपाय है। जब हम झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं या दूसरों के चरणों में बैठकर काम करते हैं, तो असल में हम अपने मन को उसके घमंड से उतार कर विनम्रता की भूमि पर लाते हैं। यही झुकाव धीरे धीरे हमें मालिक की तरफ मोड़ता है। सेवा से मन इतना कोमल और शुद्ध हो जाता है कि वह नाम और ध्यान के रस को स्वीकार करने योग्य बनता है। जैसे एक बर्तन को भरने से पहले साफ करना होता है, वैसे ही मन को सेवा के जल से धोना जरूरी है, नहीं तो उसमें शब्द ध्यान का अमृत कैसे टिकेगा। सेवा मन को तैयार करती है, झुकाकर, तोड़कर, मांझकर, ताकि वह आत्मा की असली प्यास को पहचान सके और गुरु के द्वारा दिए गए नाम की मिठास को ग्रहण कर सके। इसलिए संगत जी, सेवा का उद्देश्य केवल कार्य संपन्न करना नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होकर आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ना है, ताकि हम सच्चे अर्थों में मालिक के प्रेम और कृपा के पात्र बन सके। बस एक बात याद रखिए, सच्चे भाव से की गई सेवा, सच्चे हृदय से किया गया सुमिरन और मालिक के प्रति अटूट विश्वास यही जीवन को सार्थक बनाते हैं। संगत जी एक सच्ची घटना है जो सेवा और प्रभु के न्याय के बारे में गहरी सीख देती है। एक सत्संगी डॉक्टर ने ये अनुभव साझा किया, जिससे उन्होंने सेवा का महत्व अपने जीवन की एक कठिन घड़ी में जाना। डॉक्टर साहब अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर शहर से बाहर गए थे। वापसी के रास्ते में उनकी कार एक सुनसान जंगल जैसे इलाके में खराब हो गई। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। रास्ते वीरान थे और परिवार, पत्नी और छोटे बच्चे गाड़ी में चिंतित बैठे थे। कोई मदद नजर नहीं आ रही थी और मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य को किसी का सहारा नहीं दिखता, तभी उसकी आत्मा गहराई से परमात्मा को पुकारती है। डॉक्टर साहब ने भी उसी क्षण मन से अरदास की है, मालिक अब तो बस तू ही राह दिखा सकता है। कुछ ही देर में जैसे प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। दूर से एक मोटरसाइकिल आती दिखी। एक नौजवान उतरकर उनके पास आया और पूछा, क्या हुआ साहब? डॉक्टर ने सारी बात बताई तो वो युवक बोला, मैं पास के गैराज में काम करता हूं, देखता हूं। गाड़ी को उसने बोनट खोला, जांच की और थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। परिवार को जैसे नई जिंदगी मिल गई। डॉक्टर साहब की आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने पैसे देने चाहे, लेकिन युवक ने विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब मेरा उसूल है, मजबूरी में फंसे लोगों से मैं पैसे नहीं लेता, आप बस सुरक्षित घर पहुंच जाए। संगत जी, यही सेवा की असली भावना है, बिना बदले की चाहत के मदद करना। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर उसी अस्पताल में लाया गया जहां डॉक्टर काम करते थे। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया और तुरंत ऑपरेशन के लिए भेजा। कुछ दिन इलाज के बाद वह ठीक हो गया। जब उसे डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर के कमरे में लाया गया और 2.5 लाख का बिल बताया गया, तो युवक की आंखों में चिंता उतर आई। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, भाई तूने मुझे पहचाना। युवक कुछ सोचता रहा। फिर डॉक्टर बोले, मैं वही हूं जिसकी तूने जंगल में मदद की थी। आज मेरी बारी थी। तूने उस दिन मजबूरी में पैसे नहीं लिए थे, आज मैं भी नहीं लूंगा। तेरा सारा बिल माफ है। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने सामने दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर की ओर देखा और कहा, मालिक तूने मेरी मदद ब्याज समेत लौटा दी, नहीं तो मैं कहां से 2.5 लाख देता। संगत जी, ये घटना हम सबको सिखाती है कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी हम किसी के लिए सच्चे दिल से करते हैं, प्रभु उसे कई गुना करके लौटाता है। कभी समय पर, कभी परिस्थिति में, कभी किसी अदृश्य सुरक्षा के रूप में। भाई गुरुदास जी ने ठीक ही कहा है, दत्तालय अपना अंदित्य क्यों हथ ना आवे। यानी जो तुमने दूसरों को दिया वही तुम्हें मिलेगा, जो नहीं दिया वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। डॉक्टर ने इस अनुभव से इतना सीखा कि आज उनके क्लिनिक और अस्पताल में कोई भी मजबूर आए जो फीस नहीं दे सकता तो उसका इलाज मुफ्त होता है। संगत जी, ये है असली सत्संग का असर, जहां
हम सिर्फ सुनते नहीं, जो सच्चा लगे उसे अपनाते भी हैं। आइए संगत जी, हम भी ये व्रत ले कि सेवा का भाव कभी ना छूटे। कभी किसी की मदद का मौका मिले तो पीछे ना हटें, क्योंकि रब का न्याय अचूक है। वो हर भले कर्म को लिखता है और वक्त आने पर उसी राह से लौट आता है जहां से हमने कभी शुरू किया था। संगत जी, जब हम सेवा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन सत्संग घर की झाड़ू पोछे भंडारे की व्यवस्था या लंगर में रोटियां बेलने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसा कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, सेवा का स्वरूप बहुत व्यापक है, और जब ये दिल से श्रद्धा और समर्पण से की जाती है तो हर साधारण कर्म भी असाधारण सेवा बन जाता है। बाबा जी फरमाते हैं कि सबसे ऊंची सेवा है भजन सुमिरन यानी नाम की कमाई। जो आत्मा रोज प्रभु का नाम जपती है वो इस संसार में सबसे बड़ी सेवा कर रही है, क्योंकि वो खुद को भीतर से बदल रही है और उस दिव्य स्रोत से जोड़ रही है जहां से सारी शांति और प्रेम बहता है। बाबा जी कहते हैं, नाम की कमाई से बढ़कर कोई सेवा नहीं। संगत जी सोचिए जरा, एक बुजुर्ग माता जी है जो बिस्तर से उठ नहीं सकती लेकिन हर सुबह आंखें बंद करके नाम लेती है, आंसू बहाती है। क्या ये सेवा नहीं? बिल्कुल है। वो अपने शरीर से नहीं पर अपनी आत्मा से सेवा कर रही है। और वही एक माँ है जो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उन्हें प्रभु का नाम सिखाती है, करुणा और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। ये भी सेवा है। बाबा जी कहते हैं, सेवा वही होती है जहाँ समर्पण और प्रेम होना कि सिर्फ बाहरी क्रिया। संगत जी, सेवा का पहला और सबसे प्रत्यक्ष रूप है तन से सेवा, अर्थात शारीरिक सेवा। जब हम अपने हाथ पांव से काम करते हैं, चाहे वह सफाई करना हो, भवन निर्माण में सहायता देना हो, बागवानी करना हो, लंगर बनाना हो या पंक्ति में खड़े होकर संगत की सेवा करना, तब हम न केवल बाहर की व्यवस्था को संवारते हैं बल्कि अपने अहंकार को भी गिराते हैं। तन की सेवा हमें ये सिखाती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और सच्चा सेवक वह है जो बिना किसी दिखावे चुपचाप अपना काम करता है। ये सेवा हमें मेहनत और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है और हमें अपने सुख सुविधाओं से ऊपर उठाकर दूसरों के लिए जीने का भाव देती है। जब हम झाड़ू हाथ में लेते हैं या भीड़ में खड़े रहकर लोगों को पानी पिलाते हैं तो वह सेवा हमारी आत्मा को भीतर से गहराई तक छूती है। तन की सेवा से शरीर थकता है पर आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि उस सेवा में हमारा मैं धीरे धीरे मिटने लगता है। और संगत जी, जब मैं मिटता है तभी तू प्रकट होता है और वही तू हमारा मालिक है। इसलिए तन से की गई सेवा यदि प्रेम और समर्पण से की जाए तो वो आत्मा को विनम्रता के मंदिर में पहुंचा सकती है। संगत जी, सेवा का दूसरा रूप है धन से सेवा, यानी आर्थिक रूप से योगदान देना। जब हम अपने अर्जित धन का कुछ अंश सत्संग घरों के निर्माण, लंगर के आयोजन, अस्पतालों की सुविधा या अन्य सेवा कार्यों में लगाते हैं तो ये न केवल समाज की भलाई का माध्यम बनता है बल्कि हमारे अंदर के मोह और लोभ को भी काटता है। संगत जी, धन एक ऐसी वस्तु है जिससे इंसान सबसे अधिक जुड़ जाता है और उसे खोने का डर सबसे अधिक होता है। लेकिन जब हम प्रेम और श्रद्धा से उस धन का अंश मालिक की सेवा में समर्पित करते हैं तो ये न केवल हमारे भीतर की तंगदी को तोड़ता है बल्कि मालिक की कृपा को भी आकर्षित करता है। बाबा जी स्वयं अत्यंत सादा जीवन जीते हैं, ना कोई दिखावा ना कोई वैभव, लेकिन वे अपने प्रेमियों को भरपूर प्रेम, समय और आशीर्वाद देते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा दाता वही है जो बिना अपेक्षा, बिना अहंकार के देता है। इसलिए संगत जी, जब हम धन सेवा करें तो ये भावना होनी चाहिए कि मालिक ने हमें दिया है और हम उसी का थोड़ा सा अंश उसी को लौटा रहे हैं। ऐसी सेवा ना तो बोझ बनती है, ना ही शान का विषय, बल्कि ये बन जाती है आत्मा की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति। और जब ये सेवा सच्चे हृदय से होती है तो वो हर अंश में फलदायक बनती है और जीवन में संतोष, सहजता और प्रभु कृपा को बढ़ाती है। संगत जी, सेवा का तीसरा और अत्यंत सूक्ष्म रूप है मन से सेवा, अर्थात विचारों से सेवा। कई बार हम तन से सेवा कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, कभी आलोचना में, कभी तुलना में, कभी आलस्य में। ऐसी सेवा बाहर से भले ही पूरी लगे लेकिन भीतर उसका प्रभाव नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मन भी सेवा में डूबा हो। जब हम प्रेम पूर्वक, पूर्ण समर्पण के साथ सुमिरन करते हुए सेवा करते हैं, जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं,
जब हम सत्संग में एकाग्र होकर सुनते हैं, तब हम मन की सेवा कर रहे होते हैं। ये सेवा दूसरों को दिखाई नहीं देती, लेकिन मालिक को सबसे पहले दिखाई देती है, क्योंकि वही तो हमारे भीतर बैठा है। मन से सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये हमें धीरे धीरे मालिक की ओर खींचने लगती है। जब मन बार बार सुमिरन में जाता है, जब उसमें सेवा और विनम्रता की भावना आती है, तो वो अपने स्वाभाविक संसारगामी प्रवृत्ति को छोड़कर आत्मा की ओर मुड़ता है। संगत जी, मन को मालिक की ओर मोड़ना ही इस जीवन का सबसे बड़ा कार्य है और मन की सेवा उसका प्रारंभ है। इसलिए हर सेवा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मन श्रद्धा, प्रेम और मौन भावना से उस सेवा में एकरूप हो, तब वो सेवा केवल क्रिया नहीं रह जाती, वह बन जाती है आत्मा का सच्चा समर्पण। संगत जी, सेवा का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमय और सबसे पवित्र रूप है आत्मा से सेवा, जिसे हम अंतर सेवा भी कहते हैं। ये सेवा ना तो किसी को दिखती है, ना ही इसमें कोई बाहरी क्रिया होती है। ये एक भीतर की यात्रा है, जहां आत्मा अपने स्रोत, अपने मालिक की ओर लौटने की कोशिश करती है। जब हम सच्चे भाव से सिमरण करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अपनी चेतना को इस शरीर से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तब हम कोई साधारण काम नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वयं आत्मा की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसे उसके असली घर की ओर ले जा रहे होते हैं। ये सेवा सीधी मालिक के चरणों तक जाती है। इसमें कोई माध्यम नहीं, कोई शोर नहीं, केवल मौन, समर्पण और गहराई होती है। यही वह सेवा है जिसमें प्रेम की असली मिठास, प्रकाश की असली झलक और शांति का असली अनुभव होता है। ये सेवा तभी संभव होती है जब तन, मन और धन की सेवा से हम स्वयं को शुद्ध कर चुके होते हैं, जब हमारा मन झुक चुका होता है और जब हम सच्चे अर्थों में समर्पित हो चुके होते हैं। आत्मा से की गई सेवा किसी भी पुरस्कार की इच्छा से नहीं होती। ये केवल उस मालिक को पाने की प्यास से होती है जो हमें हर क्षण पुकार रहा है। संगत जी, यही अंतर सेवा इस जीवन की सबसे ऊंची मंजिल है, और यही वह सेवा है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालकर प्रेम, प्रकाश और शांति के घर तक पहुंचा सकती है। संगत जी, सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसका दृष्टिकोण, यानी हमारा भाव। किसी भी सेवा की सच्चाई केवल उस कार्य में नहीं होती जो हम कर रहे हैं, बल्कि उस भावना में होती है जिसके साथ हम कर रहे हैं। अगर सेवा दिखावे के लिए की जाए, प्रशंसा पाने या अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए की जाए, तो वह सेवा नहीं रह जाती, वह बन जाती है अहंकार का प्रदर्शन। सच्ची सेवा वही है जिसमें विनम्रता हो, समर्पण हो और मौन प्रेम हो। सेवा करते समय हमारा मन इतना नम्र हो जाए कि ये भी ना लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, बल्कि ये अनुभव हो कि मालिक ही हमसे ये सेवा करवा रहे हैं और हमें तो बस उनका माध्यम बनने का सौभाग्य मिला है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं, सेवा का मूल्य आपके भाव में है, कार्य में नहीं। अर्थात ये मायने नहीं रखता कि हम कितना बड़ा या छोटा कार्य कर रहे हैं, महत्व इस बात का है कि हमारा हृदय कितना शुद्ध और समर्पित है। एक साधारण झाड़ू लगाने वाला अगर पूरे प्रेम और श्रद्धा से सेवा कर रहा हो, तो वह मालिक को उस व्यक्ति से कहीं अधिक प्रिय होता है जो मंच पर बड़ा भाषण दे रहा हो लेकिन भीतर अहंकार से भरा हो। संगत जी, सच्ची सेवा वह है जो नजर नहीं आती, लेकिन मालिक के हृदय तक पहुंचती है। इसलिए जब भी सेवा करें तो हृदय में ये भावना रखें कि हे मालिक, ये सेवा तेरी है, मैं तो तेरा छोटा सा यंत्र हूं। यही दृष्टिकोण सेवा को पवित्र, फलदायक और आत्मा को निर्मल बनाने वाला बना देता है। संगत जी, सेवा के विभिन्न रूप तन, मन, धन और आत्मा की सेवा देखने में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए और एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए केवल इंजन ही नहीं, बल्कि पहिए, ईंधन और चालक सभी का संतुलन जरूरी होता है, वैसे ही हमारी आत्मिक यात्रा में भी इन सभी प्रकार की सेवाओं का एक साथ चलना आवश्यक है। तन की सेवा हमें झुकना सिखाती है, शरीर को अनुशासित करती है और अपने भीतर कर्मशीलता का बीज बोती है। जब शरीर सेवा में लग जाता है तो मन भी उस दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। मन की सेवा उस बीज को पोषण देती है, विचारों को शुद्ध करती है, भावनाओं को नियंत्रित करती है और सुमिरन की भावना को भीतर जागृत करती है।
इसके बाद आती है आत्मा की सेवा, जो इन दोनों के सहयोग से संभव होती है। ध्यान, सिमरन और अंतर की यात्रा के रूप में जब हम इन सेवाओं में क्रमश गहराई से उतरते हैं तो वे हमें उस स्थिति में पहुंचाते हैं जहां आत्मा मालिक के प्रेम में डूब जाती है, और धन सेवा जो कभी कभी कम महत्व की लगती है, वास्तव में इन सभी प्रयासों को स्थायित्व देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो संसाधन जुटाकर सेवा कार्यों को स्थिर और व्यापक बनाती है। जब ये चारों सेवाएं तन, मन, धन और आत्मा एक लय में बहती है तो जीवन में एक अनोखा आंतरिक संतुलन, शांति और आनंद उत्पन्न होता है। ये संतुलन ही सेवा को एक जीवन शैली बनाता है, ना कि केवल कोई धार्मिक कर्म। संगत जी, जब ये सेवाएं संग मिलकर चलती हैं तो साधक न केवल बाहर से बदलता है बल्कि भीतर से भी एक गहरी आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है, और यही सेवा का असली चमत्कार है। संगत जी, जितनी भी बाहरी सेवाएं हैं, तन मन धन की, वे सब हमें एक गहरे अंतर यात्रा के लिए तैयार करती है। ये सेवा हमें झुकना सिखाती है, शुद्ध करती है और भीतर उस मौन आहट को सुनने की शक्ति देती है जो हमें सद्गुरु के चरणों तक ले जाती है। लेकिन इस समस्त साधना और सेवा का अंतिम लक्ष्य है अंतर्ध्य अर्थात शब्द के साथ जुड़ना और सच्चे नाम में टिकना। सेवा का शिखर तभी प्राप्त होता है जब साधक अपनी चेतना को बाहर की हलचल से हटाकर अंदर की ओर मोड़ लेता है और वहां उस दिव्य धुन को सुनने का प्रयास करता है जो निरंतर भीतर गूंज रही है। ध्यान ही आत्मा की सबसे उच्च और शुद्ध सेवा है, क्योंकि यहाँ ना कोई क्रिया है, ना कोई बाहरी दिखावा, केवल मौन समर्पण और प्रेम होता है। ये वो सेवा है जो सीधे मालिक के सिंहासन तक पहुंचती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और सच्चे सुमिरन के साथ भीतर उतरते हैं तो ये हमारे पूरे अस्तित्व को बदलने लगता है। वहां ना कोई तुलना है, ना कोई है, केवल प्रेम का गहरा सागर है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। बाबा जी के वचन हमें याद दिलाते हैं, सेवा का शिखर ध्यान है और ध्यान ही आत्मा की सच्ची सेवा है। संगत जी, इसलिए सेवा को केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित ना करें, उन्हें उस सीढ़ी की तरह देखें जो हमें भीतर की सबसे ऊंची मंजिल ध्यान और शब्द से मिलन तक ले जाती है। यही सेवा की पूर्णता है, यही आत्मा का वास्तविक घर है। संगत जी, एक बार संत रविदास जी एक गांव में सत्संग के लिए पधारे। गांव के राजा ने उनके स्वागत के लिए बहुत भव्य प्रबंध किया। सुंदर मंडप, स्वादिष्ट भोजन, कीमती वस्त्र और बड़ी बड़ी सेवाएं प्रस्तुत की। वहीं उसी गांव में एक वृद्ध माली भी रहता था जो प्रतिदिन मंदिर की चुपचाप सफाई करता, फूलों की माला बनाता और बिना किसी को बताए प्रभु की सेवा में लगा रहता। सत्संग के दिन संत रविदास जी ने राजा की किसी सेवा का उल्लेख नहीं किया, बल्कि सबके सामने उस साधारण माली की सेवा को नमन किया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो संत जी मुस्कुराकर बोले, राजन, तेरी सेवा में अहंकार था, पर उस माली की सेवा में समर्पण, मौन, प्रेम और निष्काम भावना थी। सेवा का मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उस भावना में होता है जिससे वह की जाती है। संगत जी, ये साखी हमें ये सिखाती है कि सेवा भव्यता से नहीं, भक्ति और नम्रता से पूजनीय बनती है। जब सेवा में मैं मिट जाता है और तू ही रह जाता है, तब वही सेवा आत्मा को मालिक से जोड़ने का साधन बन जाती है। सेवा एक जीवन शैली है, प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरा हुआ। यह कोई एक समय का कार्य नहीं बल्कि हर श्वास में जी जाने वाली साधना है। सेवा हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां मैं समाप्त होता है और केवल तू रह जाता है। यही सेवा आत्मा को उसके स्रोत, उसके मालिक, उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है जहां से वह आई थी और जहां उसे लौटना है। संगत जी, ये जीवन यदि सेवा में बीत जाए तो हर क्षण भजन बन जाता है, हर कार्य पूजा बन जाता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए जब भी हम प्रेम से, मौन भाव से मालिक के लिए कुछ करें, वही सेवा बन जाती है। और यही सेवा आत्मा को सच्चे अर्थों में मालिक के चरणों तक पहुंचा देती है। रहमत वही बरसती है जहां विनम्रता, समर्पण और प्रेम की भूमि तैयार हो। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा का भाव कभी ना छूटे। बाबा जी कहते हैं, चाहे सेवा की तो मार्ग अपने आप खुलेंगे। इसका अर्थ है कि जब हमारे भीतर सच्ची प्यास होती है सेवा करने की तो जीवन खुद अवसर देता है। किसी बीमार की,
सेवा, किसी दुखी को ढांढस देना, किसी अनजान की मदद, ये सब सेवा के ही रूप है। संगत जी, सेवा कोई विशेष अवसर या स्थान की मोहताज नहीं होती। ये एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। हर कर्म, चाहे वो खाना बनाना हो, दफ्तर की नौकरी हो, बच्चों को पढ़ाना हो या परिवार की देखभाल, जब प्रभु को समर्पित होकर किया जाता है, जब उसके स्मरण में किया जाता है, जब मैं को हटाकर तू ही तू कर दिया जाता है, तो वो कर्म सेवा बन जाता है। तो संगत जी, आइए आज हम प्रण ले कि सेवा सिर्फ सत्संग घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे पूरे जीवन का सार बन जाएगी। हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्म सब सेवा से भर जाए। मालिक हमें ऐसा भाव दे, ऐसी श्रद्धा दे और ऐसी सच्ची प्यास दे कि हम हर पल उसकी सेवा में लगे रहे, ना दिखावे के लिए, ना बदले के लिए, बस उसकी रजा में। संगत जी, एक प्यारी सी बहन ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनका मन बहुत जोर से कहने लगा कि उन्हें सत्संग घर जाकर सेवा करनी चाहिए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, मन में कई डर और सवाल उठने लगे। घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, पति का ध्यान, बुजुर्गों की देखभाल, और सबसे बड़ा डर, अगर सेवा ले ली और फिर निभा नहीं पाए तो क्या होगा। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, कहीं नींद ना खुली तो सेवा में तो पक्का बैच बनता है। हर बार उपस्थिति देनी होती है और जिम्मेदारी ली तो फिर निभानी भी पड़ती है। ये सब सोचकर वो रुक जाती थी, खुद से कहती अभी नहीं, कभी और सही। लेकिन संगत जी, फिर उन्होंने एक छोटी सी पर बहुत सुंदर शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि चाहे मैं पक्की सेवा ना ले सकूं, लेकिन मैं खुली सेवा तो कर सकती हूं। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब जब भी वो रविवार को सत्संग जाती तो सत्संग समाप्त होने के बाद कुछ समय वहीं रुककर छोटी छोटी सेवाएं करने लगी। कभी पानी के गिलास धो दिए, कभी दरी लपेटने में मदद कर दी, कभी झाड़ू लगा दी और कभी कुर्सियां उठाने में हाथ बटा दिया। उन्हें इसके लिए किसी बैच की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सेवा भाव चाहिए था जो उनके भीतर पहले से ही मौजूद था। उनका कहना था, जब हम सत्संग पर जाते हैं तो सब कुछ सजा सवरा, साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता है। हम बस आकर बैठ जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस सुंदर व्यवस्था के पीछे कितने लोगों की घंटों की मेहनत छुपी है? कितनी श्रद्धा से किसी ने दरी बिछाई होगी, कितनी लगन से किसी ने माइक सिस्टम ठीक किया होगा, किसी ने पानी भर कर रखा होगा, साफ सफाई की होगी ताकि हम आराम से प्रभु की याद में बैठ सके। उन्होंने कहा, अगर मुझे वो सब कुछ व्यवस्थित रूप में मिल रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उसमें थोड़ा योगदान करूं? क्या मैं उतनी ही सेवा ना करूं जितनी सेवा मुझे मिल चुकी है? इस सोच के साथ उन्होंने सेवा करनी शुरू की, ना दिखावे के लिए, ना किसी को बताने के लिए, बस अपने बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए। संगत जी, वह कहती हैं कि जब वह सत्संग के बाद थोड़ी देर रुककर कुर्सियां समेटती थी, पानी के गिलास उठाती थी, तो उनके भीतर एक अलग ही संतोष और शांति भर जाती थी। उन्हें लगता था, आज सिर्फ बाबा जी ने मुझे नहीं दिया, मैं भी कुछ लेकर गई हूं। आज मैंने भी कुछ लौटाया है, और यही भावना सबसे सच्ची सेवा की होती है। तो संगत जी, जरूरी नहीं कि सेवा के लिए हमें हमेशा पक्का बैठ ही लेना पड़े या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना पड़े। अगर दिल में सेवा का भाव है तो प्रभु अपने आप रास्ते खोल देता है। हमें बस इतना सोचना है, मुझे मिला हुआ इतना कुछ है, क्या मैं थोड़ा सा लौटा नहीं सकता? एक गिलास उठाकर, एक दरी लपेटकर, किसी को मुस्कुराकर, पानी देकर भी सेवा हो जाती है। और याद रखिए, बाबा जी ने फरमाया है, हर सच्चे भाव की सेवा मालिक के दरबार में दर्ज होती है। इसलिए संगत जी, चलिए हम भी इस सच्ची भावना को अपनाएं। चाहे पक्की सेवा ले पाए या नहीं, खुले दिल से छोटी छोटी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यकीन मानिए, ऐसे छोटे छोटे कदम एक दिन हमें सेवा के उस विशाल समंदर तक पहुंचा देंगे जहां मन भी तृप्त होता है, आत्मा भी निखरती है और मालिक भी खुश होकर अपनी रहमतें लुटाता है। संगत जी, इस सच्ची घटना से हमें यही समझ आता है कि सेवा का द्वार केवल सत्संग घर या किसी बड़ी व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सेवा के द्वार अनेक है, अनगिनत है। जरूरत सिर्फ एक सच्चे, समर्पित और भावपूर्ण मन की होती है।
जब हम किसी भी कार्य को निष्काम भाव से प्रभु की याद में करते हैं, चाहे वो घर की कोई जिम्मेदारी हो, ऑफिस की ईमानदारी हो, किसी जरूरतमंद को सहारा देना हो या बस मीठे बोल से किसी का मन हल्का करना हो, हर कर्म सेवा बन जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है। नाम का सुमिरन सबके लिए दुआएं, दूसरों की गलती को क्षमा करना और किसी अनजान को मुस्कान देना भी एक सेवा है। इसलिए संगत जी, अगर कभी ऐसा लगे कि हम सेवा नहीं कर पा रहे तो दुख मत पालिए। अपने अंदर झांकिए, देखिए प्रभु ने आपको कितने माध्यम दिए हैं सेवा करने के। जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्रेम और समर्पण से कीजिए, बिना बदले की आशा के। क्योंकि जब कर्म में मालिक की याद जुड़ जाती है तब वही कर्म सेवा बन जाता है। और संगत जी, जिस सेवा में भाव होता है उसका फल भी अनंत होता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला प्रसंग है जो एक बार डेरा बीज सत्संग स्थल पर सेवा कर रहे एक सेवादार ने साझा किया था। यह प्रसंग सेवा के असली मम को उजागर करता है। हुआ यूं कि गर्मी की एक सुनहरी सुबह थी। मौसम सुहाना था और सेवा का माहौल भी बहुत प्रेममय। ग्राउंड्स टीम के सेवादार घास काटने, पौधों की निराई करने और अन्य बागवानी कार्यों में तन्मयता से जुटे हुए थे। हर चेहरा सेवा की शांति और प्रभु की निकटता से दमक रहा था। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे सेवादार अपने अपने औजार छोड़कर पास के एक गार्डन टेंट में शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। बारिश की बूंदें जैसे आसमान से नहीं, प्रभु की कृपा से बरस रही थी। सेवादार टेंट के नीचे एकत्र होकर बादलों की गर्जना और वर्षा की लय को निहार रहे थे। उसी क्षण एक युवा सेवादार ने एक सहज किंतु गहरा प्रश्न पूछ लिया। सेवा का असली उद्देश्य क्या है? अगर हमारे पास आधुनिक औजार होते तो हम आधे समय में सेवा पूरी कर सकते थे। बारिश भी हमें नहीं रोक पाती, या प्रश्न टेंट में कुछ पल के लिए हवा में तैरता रहा, जैसे सभी को सोचने का अवसर दे रहा हो। कोई तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। फिर कुछ देर बाद एक कोमल स्वभाव वाले वरिष्ठ सेवादार ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सेवा का उद्देश्य केवल काम पूरा करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य वह परिवर्तन है जो ये हमारे भीतर लाती है। जब हम कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं तब हमारा अहंकार मिटता है और वही मीटा हुआ मैं शब्द की राह का द्वार खोलता है। वो अंदर की सफाई, वह प्रेम और वह समर्पण कोई भी आधुनिक औजार या मशीनें नहीं दे सकती। संगत जी, जैसे ही सबने देखा कि ये किसने कहा, सेवादार ने बहुत ही शांति और विनम्रता से आगे बोलना शुरू किया। साथ संगत की सेवा करने का अवसर हमें हमारी साझी मानवता का अनुभव कराता है। जब हम सब मिलकर एकजुट होकर सेवा करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम एक आत्मिक परिवार है और हमारे सद्गुरु हमारे पिता है। इस भावना से हम एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान, दया और धैर्य का व्यवहार करते हैं, जो हमें अपने मालिक के और करीब ले जाता है। इतने में एक सेवादार थोड़े उलझे हुए भाव से बोले, सेवा आपको ऐसा महसूस कराती है, ये तो बहुत अच्छा है, पर सच कहूं तो कभी कभी मुझे ये बहुत निराशाजनक लगता है जब मैं पूरे मन से कोई कार्य करता हूं और बाद में मुझसे कहा जाता है कि फिर से करो, या कोई और आकर सब बदल देता है तो मन टूट जाता है। सबकी निगाहें फिर से उस शांत स्वभाव वाले सेवादार की ओर मुड़ी। अब यह क्या उत्तर देंगे? सेवादार ने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, हम सेवा मालिक के लिए करते हैं, इसलिए जब भी मुझसे कोई कार्य दोबारा करने को कहा जाता है तो मैं ये सोच लेता हूं कि ये भी मुझे मालिक की एक और सेवा करने का अवसर मिल गया है। कोने से एक और स्वर आया, मुझे तो लगता है कि हमारी समस्याएं मतभेदों से ही जन्म लेती हैं। जब हमारी सोच बाकी संगत से अलग होती है तो कैसे स्वीकार करें? उस शांत सेवादार ने बहुत सहज उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि सेवा आपसी मेल और प्रेम से हो। जब हम इस सरल सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखते हैं तो उन निर्णयों को भी स्वीकार करना सरल हो जाता है जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से सहमत न हो। संगत जी, थोड़ा रुक कर सोचने के बाद एक और सेवादार ने प्रश्न किया, तो घर में जो सेवा करते हैं उसका क्या? एक बार फिर सभी की निगाहें
उसी शांत स्वभाव वाले सेवादार की ओर मुड़ गई। वो बड़े विनम्र भाव से बोले, हम में से कई लोग सेवा को केवल सत्संग केंद्रों पर किए जाने वाले कार्यों तक सीमित कर देते हैं, परंतु सेवा की कोई सीमा नहीं होती, ना स्थान की और ना समय की। सेवा कहीं भी कभी भी की जा सकती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर आधारित होता है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। मुझे हजूर महाराज जी की वाणी याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से और मालिक के नाम पर किया जाए तो वह सेवा बन जाता है। इसमें अपने परिवार की देखभाल भी शामिल है। निष्काम कर्म का अर्थ ही यही है, अपने प्रियजनों की सेवा बिना किसी प्रतिफल की आशा के करना। कई बार यह आसान नहीं होता, लेकिन इसका प्रयास करना ही आत्मिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिर सेवादार ने गहराई से एक और बात जोड़ी, केवल बाहरी सेवा से ही पूर्ण समर्पण नहीं आता और ना ही वो आनंद मिलता है जिसकी खोज हम भीतर करते हैं। उस आत्मिक आनंद के लिए हमें अपने ध्यान की ओर लौटना ही होगा। जब हम मालिक की संगत की सेवा करते हैं तो ये हमारे भीतर उसे प्रसन्न करने की भावना को दर्शाता है, और यही भावना हमारे मन को शुद्ध करती है। शारीरिक सेवा निश्चित ही कठिन होती है, लेकिन मानसिक सेवा यानी मन को काबू में रखना और उसे मालिक की ओर लगाना उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। संगत जी, एक और सेवादार ने जिज्ञासा प्रकट की, आप जब शारीरिक और मानसिक सेवा की बात करते हैं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दफ्तर में सेवा करने वालों की सेवा हमसे ज्यादा कठिन है? क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहले वाले सेवादार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, आपने मेरी बात को गलत समझा। शारीरिक सेवा का अर्थ है जब हम अपने शरीर को उपकरण बनाकर सद्गुरु और संगत की सेवा में लगाते हैं। ये सेवा कोई भी कर सकता है, जैसे कोई युवा सेवादार जो आटे की भारी बोरियां उठाता है, कोई वृद्ध सेवादार जो धीरे धीरे चलते हुए कूड़े की थैलियां मोड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति जो कार्यालय में बैठकर सेवा करता है। जब हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य को पूरी श्रद्धा से मालिक के चरणों में समर्पित करते हैं, वही शारीरिक सेवा होती है। ये सेवा हमारे अहम को दबाने का अभ्यास है, और इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी पूरी निष्ठा से सेवा करने के लिए। फिर वो शांत स्वभाव वाला सेवादार बोले, मानसिक सेवा उससे भी अधिक गहरी है। इसका अर्थ है हमारे भीतर की 5 विकारों पर नियंत्रण रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सेवा इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, त्वरित प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक आवेगों पर काबू पाना होता है। खासकर जब हम समूह में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने अहंकार और क्रोध से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में नेतृत्व या निरीक्षण की भूमिका में हैं, तो हमें यह देखना होगा कि कहीं ये भूमिका हमारे भीतर श्रेष्ठता का भाव तो नहीं जगा रही। जब हम किसी और सेवादार को फीडबैक देते हैं तो भाषा और भाव ऐसे हो कि वह सेवादार खुद को छोटा या निराश महसूस ना करे। उसी तरह जब हम स्वयं फीडबैक ले तो वो हमारे है को चोट ना पहुंचाए। इस भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए। भले ही किसी क्षण में हम अपने मनोविकारों पर नियंत्रण पा लें, लेकिन भीतर एक खिंचाव बना रहता है। हमारे भावनात्मक आग्रह कुछ और चाहते हैं और विवेक कुछ और कहता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। केवल वैराग्य युक्त मन, डिटच माइंड के द्वारा ही हम इस आंतरिक संघर्ष से बच सकते हैं और तर्क वितर्क की स्थिति में पड़ने से बच सकते हैं। संगत जी, सेवा केवल हाथों और पैरों से नहीं होती। वो तब पूर्ण होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों मालिक की याद और भक्ति में समर्पित हो। यही संतुलन हमें सच्चे सेवादार की ओर ले जाता है। संगत जी, उसी क्षण किसी ने व्यंग करते हुए कहा, तो क्या इसलिए आप ज्यादा बोलते नहीं? सेवादार ने बड़ी नम्रता से उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर बार जब हम अपनी किसी इच्छा को केवल इसलिए रोकते हैं कि शायद इससे मालिक प्रसन्न होंगे, तो वही संत मत की जीवंत अभिव्यक्ति होती है। फिर वह केवल एक विचारधारा नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। इसीलिए सद्गुरु का सबसे अमूल्य उपहार हमें सिमरण है। इसकी शक्ति अपार है।
यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तभी एक युवा सेवादार ने चिंता के भाव से पूछा, मुझे अपने माता पिता की चिंता होती है। वे सत्संग केंद्र में इतनी सेवा करते हैं कि जब ध्यान का समय आता है तो कहते हैं कि बहुत थक गए हैं। लेकिन क्या ध्यान सबसे महान सेवा नहीं है? सबने अपने अपने विचार प्रकट किए और फिर वही शांत स्वभाव वाला सेवादार बोला, हर व्यक्ति का अपने मालिक के साथ एक निजी आत्मिक संबंध होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मिलजुल कर ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सभी को शांति और एकता का अनुभव हो, जैसा कि तुम्हारे माता पिता अपनी सेवा से बनाते हैं। एक शांत और सुखद वातावरण हमारे भीतर की शांति को जगाने में मदद करता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने सत्संग केंद्रों पर सौहार्द और संतुलन बनाए रखें। याद रखो, जो पहली छवि किसी के मन में सद्गुरु की बनती है वो उनके शिष्यों के व्यवहार से बनती है। इसलिए जब हम अपने सत्संग केंद्रों को प्रेम, आत्मीयता और शांति से भरते हैं तो हम वास्तव में अपने मालिक के सुंदर प्रतिनिधि छवि पेश करते हैं। फिर सेवादार ने उस युवा सेवादार की ओर देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। ध्यान यही सबसे ऊंची सेवा है। कोई भी बाहरी सेवा इसकी जगह नहीं ले सकती। बाकी सभी सेवाओं का उद्देश्य केवल यही है कि हमारा मन दुनिया की पकड़ से थोड़ा ढीला हो जाए ताकि हम ध्यान में एकाग्र हो सके। सद्गुरु उस परम प्रेम के वाहक हैं जो मालिक हमें देना चाहता है, और हम अपने सभी प्रकार की सेवाओं के माध्यम से उस प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। संगत जी अंत में यही कहेंगे, सेवा कोई औपचारिकता नहीं, ये तो मालिक से जुड़ने का एक मधुर माध्यम है, और जो इससे जुड़ जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।